वहाँ जो मामला था, दोनों लड़का था, तो किसी को कोई डाउट ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। परिवार मुस्लिम था, एक परिवार बच्चे बड़े ट्राइबल हो गए थे, बड़े मीन्स कि 3 साल जब के हो पुलिस गए थे। कार्रवाई नहीं करती है, तो वो परिवार पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर देता है कि ज़रूर पुलिस ने भी पैसा खा लिया होगा। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जीवनदीप चाइल्ड एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल में बच्चे को एडमिट किया गया था और इस बच्चे के जो माता-पिता थे वो दीपलाल कुशवाहा और अंजलि थे। अंजलि ने 29 सितंबर को बच्चे को जन्म दिया था, उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे हेल्थ से रिलेटेड, जिसकी वजह से उन्हें उस बच्चे को इस अस्पताल में एडमिट किया गया। लेकिन जब डिस्चार्ज का वक़्त आया, उस बच्चे को लेकर कोई दूसरी महिला अपने घर चली गई। अब ये इतना आसान नहीं है कि कोई भी बिना अस्पताल की मिलीभगत के या स्टाफ की मिलीभगत के कोई भी किसी दूसरे को बच्चे को उठाकर वो अपने घर ले जाए। ख़ैर ये जब अंजलि को इस बारे में पता चला और उनके परिवार को पता चला तो काफ़ी वहाँ पर हंगामा हुआ, काफ़ी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो गई। हॉस्पिटल के स्टाफ से मारपीट की बातें भी मीडिया में सामने आई हैं। हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया था और कार्रवाई का दबाव इतना ज़्यादा था कि अंत में स्वास्थ्य विभाग को उस अस्पताल को बंद कर देना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को उक्त महिला से वापस हासिल किया जो उस बच्चे को लेकर चली गई थी और वापस वो बच्चे को लाकर अंजलि की गोद में डाल दिया। बच्चा तो वापस मिल गया लेकिन वो परिवार इस बात पे अड़ा हुआ था कि हॉस्पिटल के खिलाफ और इन डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने और पुलिस ने कार्रवाई भी की, डॉक्टर को गिरफ्तार किया था और हॉस्पिटल को बैन कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद आईएमए सीन में आ गया। आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उनका कहना था कि डॉक्टर को बिना जांच के ही गिरफ्तार कर लिया गया और बिना जांच किए ही हॉस्पिटल को बैन भी कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें हॉस्पिटल शामिल नहीं था, पुलिस को पहले पूरी तरह से जांच करनी चाहिए थी और उसके बाद ही उन्हें डॉक्टर को अरेस्ट करना चाहिए था। आईएमए का दबाव इतना पड़ा कि अंत में विभाग को हॉस्पिटल को भी खोलना पड़ा और डॉक्टर को भी रिहा करना। इस तरह के मामले होते हैं, ये बड़े ही पेचीदा होते हैं, खासकर जब हम इन्हें उन घटनाओं के संदर्भ में देखते हैं जब हमारे पास पूरे देश से बच्चों की चोरी होने की, नवजात बच्चों की खरीद बिक्री की बहुत सारी घटनाएं शेयर होती हैं। लगभग हर 2-3 दिन में किसी न किसी जिले से, किसी न किसी स्टेट से इस तरह की घटना, इस तरह की रिपोर्ट हमारे सामने का एक मामला भोपाल से भी आया था। भोपाल में कन्या भोज के बहाने 2 बच्चियों को अगवा कर लिया गया था। इसमें एक जो बच्ची थी वो 11 महीने के करीब की थी और जब पुलिस ने इस पर कार्रवाई की तो पता चला कि उनके पास पहले से भी 3 बच्चियां थी, यानी टोटल 5 बच्चियां उस गिरोह के पास थी जो कन्या भोज के बहाने 2 बच्चियों को वहां से लेकर इस मामले की पड़ताल की गई, तह में पुलिस गई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रैकेट था और इस रैकेट ने 20 से ज्यादा बच्चों को बेच दिया था इसी तरह से दूसरे परिवारों को। अडॉप्शन के नाम पर ये जो जांच हुई पुलिस की उसमें सामने आया है। अभी आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि बेंगलोर में एक ऐसे अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है जो जिस पर आरोप ये है कि वो 250 से ज्यादा नवजात बच्चों की बिक्री में संलिप्त है। मतलब उसमें जो कर्ता धर्ता उसकी जो लीडर है उसने पहले अपने 3 बच्चों को बेचा और उसके बाद अलग अलग राज्यों में उसने अपना एक नेटवर्क तैयार किया और उसमें 250 बच्चों को उसने इधर से उधर। झारखंड के चतरा और गिरिडीह से भी इस तरह की घटनाएं हाल के दिनों में सामने आई हैं। दिसंबर महीने में ही 2 ऐसे मामले सामने आए थे जहां पर माता पिता पर ही आरोप लगा था कि उन्होंने पैसे के लालच में अपने बच्चे को किसी दूसरे को बेच दिया था और इसमें कहीं पर भी मतलब सभी जो घटनाएं थी उनमें कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की या फिर मेडिकल स्टाफ के संलिप्त होने की भी बातें सामने आई थी। तो इन सब चीजों को जब हम देखते हैं, इन सब घटनाओं को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में घंटी बजती है कि ये जो बच्चों की अदला बदली हो रही है ये उतना सरल मामला नहीं है। पुलिस को इसमें बहुत गहराई में जाकर जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए कि कहीं ये कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप तो नहीं है जो इस तरह से बच्चों की अदला बदली या उनके खरीद बिक्री में संलिप्त हो। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं झारखंड हाई कोर्ट से एडवोकेट रश्मि लाल जी। रश्मि लाल जी न सिर्फ झारखंड हाई कोर्ट में एडवोकेट है बल्कि चाइल्ड राइट्स पर भी
उनका काफ़ी अच्छा एक्सपर्टीज़ है और आप पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में रश्मि जी को हमारे इस मंच पर देख चुके हैं। तो रश्मि जी, मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ एक बार फिर पालोना के इस मंच पर। धन्यवाद मोनिका जी। सबसे पहले तो जोहार। मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं थोड़ा लेट ऐड हुई हूँ। बच्चों के साथ जब होता है तो हमें पहले तो बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि हम जाएँ कहाँ? एक्चुअली सबसे बड़ा सवाल तो ये हो जाता है इस मामले में कि जी। क्या ये ह्यूमन एरर है या फिर इसमें कोई लेन-देन हुआ है या फिर ये चाइल्ड ट्रैफिक। लेन-देन अगर स्पष्ट हो जाता है तब तो पता चल जाता है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मसला है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि नहीं, ये ह्यूमन एरर है, तो कई बार पुलिस अधिकारियों के सामने भी ये बड़ी दुविधा हो जाती है कि भई हम केस दर्ज करें या ना करें? क्योंकि जो परिवार होता है जिससे बच्चा ले लिया जाता है, ये कहकर कि आपका बच्चा नहीं था, वो परिवार पुलिस पर दबाव बनाता है और अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो वो परिवार पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर देता है कि ज़रूर पुलिस ने भी पैसा खा लिया होगा। आधा सवाल मैंने सुना था कि जो इस तरह के बच्चे के स्वैपिंग वाली बात है, ह्यूमन एरर है या फिर मतलब यहाँ पे ट्रैफिकिंग की बात हो रही है या पैसे का जी, लेन-देन है या फिर लड़का-लड़की जो बच्चे हैं उनने उनकी वज़ह से कुछ कि लड़की को तो स्वैप कर लिया गया और लड़का किसी और को दे देने की बात है। इस तरीके का बहुत सारा सवाल होता है हमारे जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो इस तरह के सवाल जनरली है आना है। जी, तो देखिए जहाँ तक ट्रैफिकिंग की बात है, ये पूरी तरह से जाँच का विषय है, क्योंकि हम इस तरह की घटना को लेकर के तुरंत किस डिसीज़न पे नहीं आ सकते कि क्या रीज़न होगा ये सब के पीछे। तो यहाँ पे क्या है कि जब ट्रैफिकिंग की बात होती है, ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ट्रैफिकिंग में अगर आप जाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे एक ट्रैफिकिंग होने का अलग-अलग तरीका हो सकता है, कारण हो सकता है। लेकिन जहाँ पे जो घटना की बात आप कर रही हैं, वहाँ बच्चे हमारे पास हैं, हमें दिए गए हैं बच्चे और ह्यूमन एरर है, क्या है अगर वो जो वहाँ के नर्सेज़ हैं या जो स्टाफ है अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, क्योंकि बच्चे को हमें दिखाया गया, जस्ट बर्थ के बाद दिखाया गया जैसा कि आपने बताया था तो अ, एरर ही कहेंगे और मैं ये पहले बता दे रही हूँ कि ये पूरी तरह से जाँच का विषय है, लेकिन इनिशियल जो हमें समझ में आता है कि ये एक ह्यूमन एरर है, स्टाफ से गलती हो सकती है। लेकिन जब हमको लगता है कि यहाँ पे कुछ बच्चे को लेकर के लेन-देन का मामला है, तो बिल्कुल हमें सबसे पहले जो है ना, इस मामले को लेकर के जो हमारा लोकल थाना है, जो आस-पास का थाना है वहाँ का, वहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि जाँच एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है इस ऐसे घटनाओं का, कि जाँच नहीं होगी तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या वजह थी जो बच्चे को स्वैप किया गया, कोशिश की गई स्वैप करने की। क्योंकि बिना जाँच के तो हम और आप किसी भी निष्कर्ष पर नहीं निकल सकते हैं। हम लोग बस सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे जी, लगता है कि बच्चे को दे दिया गया है क्योंकि तुरंत एक्सेप्ट कर लिया गया है ना इस मामले में, कि जी, लड़की 15-20 हुई दिन में। जी। तो यहाँ पर दूसरी दूसरी जो जहाँ पे बच्ची जिनकी हुई है, उनका जी। उनकी क्या प्रतिक्रिया है? वो कोई कानूनी इसमें जाना चाहते नहीं, हैं उनका मान कहना है कि हमें कोई भी कार्रवाई होने से कोई ऐतराज़ नहीं है। जैसे जो ये परिवार कह रहा था, इनका कहना था कि डीएनए तो होना ही है, लेकिन इनका कहना था कि जो दोषी हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, कि उन्होंने हमारा जी, बेटा बिल्कुल। हमसे ले लिया और हमें बेटी दे दी है। जी, ये तो जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, वो सच में इमोशनली बहुत हर्ट हुए होंगे वो लोग, कि जो भी जी, बच्चा हमें दिखाते हैं, एक अटैचमेंट हो जाता है हमारे साथ न्यूबॉर्न का और जी, तब अगर कोई आके कहे कि आपका बच्चा नहीं है, तो ऑटोमैटिक है वो तो जो फ़ील कर रहे होंगे, वो हम नहीं समझ सकते। हाँ, लेकिन अगर उनको डाउट है, तो बिल्कुल इसके लिए वो नज़दीकी थाना में संपर्क करें, आवेदन दें कि यहाँ पे जाँच होनी चाहिए। हमें लगता है जी, कि स्टाफ की गलती की वजह से हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है। और अगर प्लान्ड है ऐसा कुछ है, तो भी इसकी जी। जाँच होनी चाहिए, कि कहाँ पे गलती हुई है या फिर बच्चे को बदलना चाह रहे थे, लड़का है तो लड़की के साथ स्वैप करना चाह रहे थे, तो ऐसा अगर है तो बिल्कुल उस पीड़ित परिवार को कानूनी यहाँ मदद लेनी चाहिए, उनको थाने में जाकर के कंप्लेन करनी चाहिए। जी, रश्मि जी, मेरा एक सवाल इसमें ये है कि केवल आवेदन जी। देने से ही डीएनए टेस्ट और बाकी चीज़ें हो जाती हैं या फिर पुलिस को इसके लिए पहले एफआईआर भी दर्ज करनी होगी, उसके बाद ही डीएनए के लिए प्रोसीड कर सकती है पुलिस? जी, डीएनए जो है ना एक अलग मुद्दा है और डीएनए टेस्ट अगर आप पुलिस में जा रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, तो पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर आपके आवेदन में है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए और जी, जाँच के दौरान पुलिस को लगता है कि डीएनए टेस्ट की आवश्यकता है, तो वो हो जाएगी। मतलब पुलिस इसके लिए प्रोसीड करेगी आगे डीएनए टेस्ट के लिए।
मतलब उसके लिए कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पुलिस को पहले एफआईआर दर्ज करनी है और उसके बाद ही वो डीएनए जाँच के लिए प्रोसीड कर सकती है। ऐसा जी, कोई एफआईआर दर्ज नहीं, देखिए जो आवेदन है उसमें जाँच में लगता है कि अगर दोषी हैं, अस्पताल के जी, जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, दोषी है तो वो आगे उसी आवेदन को एफआईआर में कन्वर्ट करके फिर आगे जाँच करेंगे, ठीक जी। है? तो लेकिन जाँच में पुलिस के सामने दुविधा ये है कि अगर एफआईआर करें तो किन सेक्शंस में करें? जी, तो देखिए यहाँ पे सेक्शन जो है ना, क्योंकि बच्चे की बात है तो बहुत सारे सेक्शंस ऐड हो जाते हैं, लेकिन जी, इनिशियली सबसे पहले पुलिस को जो है ना, अगर लगता है कि स्टाफ की मिली-भगत से हो रहा है, तो कॉमन इंटेंशन होता है सेक्शन 34, उसके तहत जी, उसके बाद हम 336 में जा सकते हैं, ठीक है? इसमें क्या है कि बच्चे की जो बच्चे का स्टॉपिंग हुआ है, आईपीसी की धारा 336 के तहत हम जा सकते हैं, जहाँ पे बच्चे का जीवन को लेकर के खतरा था। ये तो था ही ना, उसके खतरा, उसकी जो बर्थ के बाद जो खतरा है कि उसके बाद क्या होता उसका। तो ये एक जी, सेक्शन है, पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें कि एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज कर सकती है। जी। उसके तो अलावा बताइए दो हम जी, सबसे पहले जो ख़्याल आता है कि बच्चे को कहीं किडनैप किया गया है या कर सकते थे, ऐसा कुछ प्लान होगा, तो किडनैपिंग नहीं होगी, ये मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि किडनैपिंग के बाद बच्चे आपके कस्टडी में नहीं होते हैं या फिर आपके जी, आस-पास नहीं होते हैं। लेकिन बच्चे जी, तो आपके पास ही है, वो देने को रेडी भी हैं। जी, ये भी है ना कि सिर्फ़ लड़के की जगह पे वो लड़की दे रहे थे और ये जी, एक्सेप्ट नहीं कर रहे फैमिली वाले। तो जी। किडनैपिंग नहीं होगा, लेकिन सेक्शन 336 और सेक्शन 34 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है थाने में। मेरे ऐसी साथ घटनाएँ इतनी बहुत होती हैं। ऐसे जो बहुत हो बच्चे रही है। बदलने की घटनाएँ होती है ना, चोरी की नियत से ही बच्चे को ज़्यादातर ले लिया जाता है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है, हम आए दिन सुनते रहते हैं कि बच्चा देखिए चोरी हो गया। किडनैपिंग हो जाए, चोरी हो जाए तो उसमें फिर भी समझ में आता है कि कौन से सेक्शन जी, लगाने। लेकिन ये जो बच्चों बिल्कुल। की स्नैपिंग है ना, ये बड़ा पेचीदा मामला है। इसमें पता नहीं चलता है कि सामने वाले ने जो किया ये ह्यूमन एरर है या फिर इसमें कुछ लेन-देन हुआ है। आगे बेंगलुरु का जाएँगे। एक मामला था जिसमें बच्चे स्वैप कर लिए गए, पता ही नहीं चला, स्टाफ की गलती से। और जी, उसमें एक दोनों लड़के ही थे, यहाँ लड़का-लड़की का मामला है, लेकिन वहाँ जो मामला था दोनों लड़का था, तो किसी को कोई डाउट ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ महीनों बाद जो मदर है उसको लगा कि नहीं, ये शायद मेरा बच्चा नहीं, एक और लेडी आई थी सेम टाइम में, उसका फेस इससे मिलता है। तो हुँ, मदर के डाउट से फिर डीएनए टेस्ट हुआ, फिर कोर्ट जा कर के बच्चे को स्वैप किया गया। मतलब कि बच्चे बड़े हो गए थे, बड़े मीन्स कि 3 साल के हो गए थे, तो जो इमोशनल अटैचमेंट होता है, जी। तो ऐसा-ऐसा बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें हमको लगता है कि इसमें क्या किया जाए? अब वो जो तो बच्चे इसमें इमोशनली ये वाला अटैच जो केस आप बता रही हैं रश्मि जी, इसमें क्या थे, कोर्ट का जजमेंट आ चुका है? कोर्ट में ऑर्डर हुआ ये कि बच्चे को स्वैप करे कोर्ट में ही जाकर के। लेकिन ये कंप्लीटली उनके ऊपर था, जो पेरेंट्स थे उनके ऊपर था कि अगर वो करना चाहते, क्योंकि कोई बच्चा 3 साल के बाद अपनी जो मदर है, उसको जी, नहीं छोड़ना चाहता था। नहीं तो छोड़ना बच्चे के चाहता। वेल-बीइंग को भी देखना है, वो तो ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जी, बच्चों तो की बच्चे के वेल-बीइंग। वेल-बीइंग को देखते हुए कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अगर ये टोटली आप लोग के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर आप लोग चाहें तो बच्चे बदल सकते हैं, क्योंकि एक परिवार मुस्लिम था, एक परिवार ट्राइबल था, वहाँ पे रिलीजन की भी बात हो जाती है और जी। बहुत बच्चे ही नहीं छोड़ना चाहिए, जिन्होंने ऐसा किया, क्या उनको नहीं उनके लिए कोर्ट ने कुछ नहीं कहा? करता है, जो पीड़ित परिवार है वो उस मामले में आगे काम करना चाहता, आगे उस पे करना चाहता है कि नहीं, क्योंकि और मामला अभी भी कोर्ट में ही है वो। से ये कॉम्प्लिकेशंस हुए, उस स्टाफ पे, उस हॉस्पिटल के खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। बच्चे आपस में वो परिवार अभी आप भी बदले नहीं बदले वो इन्वेस्टिगेशन में अलग है। बात है। पूरे हॉस्पिटल और जो वहाँ का प्रबंधन है, दोनों पे कार्रवाई हो रही है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो जी, फर्स्ट स्टेप था, जो बच्चे स्वैप करने थे, वो बच्चे वो लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि बच्चे अटैच्ड है, तो आप जी। फोर्सफुली बच्चों को भी नहीं ले सकते हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इमोशनली लोग अटैच हो गए हैं ना अभी। ये कह सकती हूँ कि इस तरह का जो मामला होता है हॉस्पिटल प्रशासन को कम से कम अपने पूरे स्टाफ को ये सख्त ताकीद करके रखना चाहिए कि भई इन इस तरह के मामलों में लापरवाही ज़रा भी ना हो, ज़रा भी बर्दाश्त ना हो क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी और पूरे परिवार की बिल्कुल। सिर्फ़ एक बच्चे का सवाल नहीं है, पूरे परिवार की ज़िंदगी को प्रभावित कर जाती हैं ये तो चीज़ें जो हैं और इमोशनली जो लोग अ, जी, हर्ट होते हैं, उसका तो कोई रिपे नहीं कर सकते ना, वो उस चीज़ को तो वापस नहीं लिया जा सकता। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, आप डीएनए की बात कर रहे थे ना, कोर्ट के ऑर्डर से भी किया जा सकता है, अगर कोर्ट परमिशन देती है डीएनए टेस्ट की, या फिर अगर वो कोर्ट में परमिशन ले, मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना होगा उनको इसके लिए,
तो वहाँ से परमिशन लेकर जी। के वो डीएनए टेस्ट भी करा सकते हैं। और नहीं तो प्राइवेट क्लिनिक में वो खुद से कराएँगे, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में होता है तो बहुत अच्छा रहेगा ये, क्योंकि कानूनी तौर पे हमें काम करना है। डीएनए टेस्ट का भी शायद प्राइवेटली करवाते हैं इसको, तो शायद उसका कुछ चार्ज वगैरह भी होता है। मुझे इसी केस के संदर्भ में जब मैं एक्सप्लोर कर रही थी तो मुझे पता चला था। तो डीएनए आप टेस्ट कुछ का चार्ज 6,000, 5,000, 6,000 से 2 लाख तक का होता है। तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन अब बच्चे के वेलबींग के लिए तो थोड़ा आपको टेस्ट करा के, तब कोई डाउट ना रहे बच्चे को लाइफ को लेकर के, तो ये कोर्ट के ऑर्डर से करा के ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे प्राइवेट क्लिनिक्स भी हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका रश्मि जी, ये सारी धन्यवाद जानकारी मोनिका जी। शेयर करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो जिस पर्पज़ से हम बना रहे हैं कि हॉस्पिटल प्रशासन और जो मेडिकल फील्ड में है, वो इस तरह जी, की लापरवाही ना करे, वो थोड़ा-सा अवेयर हो कि उनकी एक छोटी-सी लापरवाही, मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं कि कोई लेन-देन नहीं है, ह्यूमन एरर ही है, तो उनकी जो जी। छोटी-सी लापरवाही उनको छोटी-सी लग रही है, वो सामने वाले परिवार के लिए कितना बड़ा जीवन भर का एक घाव हो सकती है, घाव दे सकती है उनको, तो ऐसा वो ना करें। इसी उम्मीद के साथ हम अब इजाज़त जी, लेते हैं। नमस्कार।